फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। जब दुनिया अपनी ताकत के गुरूर में चूर थी तो कुदरत ने उसे आईना दिखाने की तैयारी की और कोरोना के रूप में मौत के वायरस को सक्रिय कर दिया। चीन से निकला तबाही का जिन देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया और दुनिया भर की ताकतों को 2 साल तक लॉकडाउन में जीना पड़ा। आलम यह हुआ कि ताकत के नशे में चूर शक्तिशाली देश इस वायरस से बोनेपन का एहसास करने लगे। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, तो इसका कारण है एक उसी खतरे का फिर एक बार लौटना। चीन में कोरोना के कारण दहशत का फैलना। एक बार फिर कोरोना के कारण विश्व में हाहाकार मचना शुरू हो गया है। चीन के इन्फेक्शन ने दुनिया को टेंशन देना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से वायरस के बादल ऐसे उमड़ रहे हैं जैसे कोई काल के बादल घुमड़े हों, जैसे पूरी धरती पर विनाश की बारिश करने को आतुर हो, या फिर कहें तो एक बार फिर से जैविक युद्ध वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने की तैयारी कर रहा हो। तो आज इसीलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश की पहली रिपोर्ट, क्या लौटेंगे पुराने दिन। अदना से वायरस ने फिर छेड़ी दुनिया में जंग। विश्व में हाहाकार, सुपर पावर से रह रहे दंग। एक बार फिर शुरू हो रहा वायरस का वर्ल्ड वॉर। काम नहीं आएंगे परमाणु बम, स्टील्थ फाइटर होंगे बेकार। गरीब अमीर दुनिया के हर देश को यही टेंशन। आया नया कोरोना, फैल रहा चीन का इन्फेक्शन। मिलकर लड़ना होगा मौत के वायरस से वर्ल्ड वॉर। हल्के में मत लेना, क्योंकि लौटेंगे फिर वही पुराने दिन। जी हां, दुनिया फिर उस खतरे की दहशत की गवाह बनने की तरफ है जिसने 2 साल तक हर दिल में दहशत भर दी थी। वही दौर जब पूरी दुनिया मौत के वायरस की चपेट में आ रही थी। घरों में कैद लोग मानसिक शिकार होने लगे थे। आधी दुनिया भुखमरी की शिकार हो रही थी। दुनिया में लाशों का अंबार लग गया था और लोग बर्बाद होकर महलों से सड़कों पर आ गए थे। एक बार की यकीन करना मुश्किल है, लेकिन चीन से आई तस्वीरों ने वही पुरानी याद ताजा कर दी। अब हर किसी के मन में फिर वही पुराने ख्याल लौटना शुरू हो गए। दुनिया को डर लगने लग गया कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं। एक बार फिर शी के साम्राज्य से निकला कोरोना तबाही मचाने को आतुर हो गया है। दुनिया के कई देशों में दस्तक देने के बाद इस वायरस की रुखसत होने का डर अब हर देश को सताने लगा है। दुनिया के देशों में इसके डर का आलम यह कि पूरी दुनिया थर्रा रही है। दक्षिण कोरिया, ईरान, इटली, स्पेन और अमेरिका आशंकित है कि वो फिर से इसके सबसे बड़े शिकार तो नहीं बन रहे। हालात यह है कि महाशक्ति अमेरिका को वायरस का एपी सेंटर बनने का डर लग रहा है। चीन, इटली और ईरान जैसे लोग पिछले 2 सालों में इसका सबसे भयानक रूप देख चुके हैं। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस जैसे देश भी इस गंभीर खतरे से मुश्किल से उभरे हैं। हिंदुस्तान में भी फिर से वायरस की दस्तक ने खतरे को भांपते हुए तैयारियां शुरू करने के संकेत दे दी। तो सवाल यही है कि क्या फिर बड़ा खतरा मंडराने लगा है।
क्या स्थिति फिर से गंभीर तो नहीं हो जाएगी? आपको बता दें कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। इस बयान से आप समझ रहे होंगे कि क्यों हमने पुराने दिन लौटने की आशंका जताई। दरअसल देश में पिछले 2 दिनों से स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठकों का दौर शुरू हो गया। देश की संसद में मास्क अनिवार्य कर दिया गया, दोनों सदनों में मास्क अनिवार्य किया गया। सदन में आने के लिए मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह, सांसदों को सोशल डिस्टेंसिंग की भी सलाह दी है। अब 2 और बयानों को सुन लीजिए। All the honorable members to be extra cautious about the surging COVID cases in the world. It is our ardent duty to set example before our countrymen. India had overcome the challenges of COVID in the past due to coordinated efforts of administration, doctors, healthcare professionals, and sanitation workers. We had administered over 2 billion doses of free COVID vaccine in record time. This is unparalleled in the world. Not only that, we have digitally recorded and issued certificates to all those vaccinated. Again, another unparalleled example in the world for its scale, size, and speed. Honorable members, currently situation of COVID is getting alarming. We need to be vigilant and take all precautionary steps, including wearing masks, use of sanitizers, and social distancing. I urge all of you wear masks inside the house as well. We have made masks available to all of you. Once again, I request you that we need to join hands and lead the nation by example. माननीय सदस्य, मैं आपका ध्यान विश्व के कतिपय देशों में कोविड-19 महामारी के पुनः सक्रिय होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए पूरे देश को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों के पालन करने की सलाह दी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी
उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है जैसे हमारे देश ने पहले भी सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 पर विजय प्राप्त की थी, हम आगे भी उसी प्रकार से इस महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे। सभी माननीय सदस्यों के लिए गेट पर मास्क उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस महामारी के प्रति संसद के दोनों सदनों में सदस्यों से कोविड प्रोटोकॉल अपनाने को कहा गया। महामारी के खतरे के प्रति सचेत और सक्रिय रहने की जरूरत बताई गई। चीन में मचे हाहाकार के बाद भारतीय संसद अलर्ट मोड में आ गई। कोरोना संक्रमण पर देश को संदेश देने के लिए दोनों सदनों के सभापति और पीएम मोदी मास्क लगाकर संसद पहुंचे थे। उनके अलावा बीजेपी और विपक्ष के कई सांसद भी मास्क लगाए नजर आए। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हाई लेवल रिव्यू मीटिंग बुलाई गई। गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री और अधिकारियों समेत नीति आयोग के सीईओ और सदस्यों के साथ ये बैठक तकरीबन 2 घंटे चली। यही वजह कि एक बार फिर से खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई और इसलिए आशंकित है कि कहीं फिर से वो दिन ना लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। एक और दुनिया में फिर से महामारी का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी ओर चीन अब दुनिया में सच छुपाने की तमाम कोशिशों में जुटा हुआ है। इधर भारत में भी एक और जहां बैठकों का दौर जारी है तो कोरोना को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना हमें किस हद तक परेशान कर सकता है, किस हद तक बर्बाद कर सकता है, किस हद तक तकलीफ दे सकता है, किस हद तक हमें तबाह कर सकता है, हम सब ने देखा है। हमने देखा है शोक का शोक, हमने देखा है मुर्दा शांति से भरे हुए हमारे शहर, हमने देखा है हृदय को चीरते हुए निकलती एम्बुलेंस की आवाज, हमने देखा है ऑक्सीजन के लिए छटपटाते लोग, हमने देखा है तबाही का वो मंजर दोबारा न लौटे इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सियासत है कि मानती नहीं, बयानवीर है कि रुकते नहीं, ना देश की पुरानी हालत देखते हैं, ना आने वाले खतरे को भांपते हैं, बस शुरू हो जाते हैं तो सियासी दौर। देश में कोरोना को लेकर जहां बैठकों का दौर शुरू हो गया है तो भारत जोड़ो यात्रा के बीच केंद्र की ओर से राहुल गांधी को लिखे पत्र को लेकर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। जब पिछली बार राहुल गांधी ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाने की अपील की थी तो उस बार उन्होंने इस तैयारी को सियासत बता दिया, कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा रुकेगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। राहुल के इस बयान के बाद तो बयानों का दौर शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के लोग भी कहां बयान देने से पीछे रह गए, उन्होंने भी राहुल गांधी पर कटाक्षेप कर दिया। Because of the new COVID situation in the entire world and some of the new cases found out in India also, both the chairs have requested all the members to wear the mask and participate in the proceedings. But when all the things were going on, when they were in well, and at that time also including the leader of opposition did not wear the mask. This shows how their attitude and their care towards the society and care towards the guidance and the direction and the advice of the health ministry, and at large we should take care of our people because we are the leaders. सबको पता है विज्ञान के विकास और आधुनिकता के चकाचौंध में अंधी दुनिया की तस्वीर कैसे बदल गई। महज कुछ महीनों में दुनिया के कोने कोने में मौत के वायरस ने दरवाजे पर कैसे दस्तक दी थी। बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था और ऊंची से ऊंची शान वाले देश कैसे करहा गए। खतरा हिंदुस्तान पर भी बढ़ा आया और लगातार सरकार ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की हिदायत दी, लेकिन सियासतदान
इसे ना समझ के सियासत कर रहे हैं। भले ही दुनिया के मुकाबले अभी तक भारत ने कोरोना से लड़ाई में ज्यादा दम दिखाया, दुनिया की नजरें भारत पर टिक रही है। इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति पर भी लोगों का भरोसा बढ़ा है। लेकिन सियासी पार्टियों को ये समझना होगा कि यदि नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं जब हालात 2 साल पहले जैसे हो जाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर चीन में जो हालात बने हुए हैं उससे पूरी दुनिया में टेंशन एक बार फिर से क्यों बन गई है। का अंबार लगा हुआ है, मौत के जबड़े में फंसे श्री दुनिया ये सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि अभी तो मुश्किल वक्त बस शुरू हुआ है। आने वाले 90 दिन चीन के लिए बहुत भारी है, क्योंकि 3 महीने के भीतर चीन में 1 नहीं 2 नहीं कोरोना की 3 लहर दस्तक देने वाली है।
साफ दुनिया में दस्तक देने को कोरोना वायरस फिर से तैयार हो गया। ड्रैगन लैंड यानी कि चीन की वो सरजमीन जो पिछले कई दिनों से कोरोना से लड़ रही है, अब घोस्ट टाउन बन चुकी है। यहाँ सड़कों पर लाशें हैं, कब्रिस्तान में दफनाने वालों की भीड़ लगी है। बताया जा रहा है कि चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने तो यहाँ तक कह दिया कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती हैं। वहीं एयरफिनिटी ने इसकी वजह चीन में कम वैक्सीनेशन और एंटीबॉडीज में कमी को बताया। चीन में संक्रमण के हालात 2020 की याद दिला रहे हैं। अस्पतालों में सभी बेड भरे हुए हैं, मेडिकल स्टोर्स में दवाएं खत्म हो रही हैं। मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते दिखाई दे रही हैं। बच्चों को बुखार आ रहा है तो मां आलू से उतारने की कोशिश कर रही है। चीन में कोरोना से इतनी मौतें हो रही है कि अब वहां अंतिम संस्कार की जगह कम पड़ गई। कई शहरों में सामूहिक अंतिम संस्कार शुरू हो गए। कब्रिस्तान के बाहर लाश दफन करने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। बीजिंग के सबसे बड़े शमशान में तो 24 घंटे अंतिम संस्कार हो रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस की 6th वेव तेजी से फैल रही है। नया वेरिएंट BF.7 से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक म्यूटेशन है। ये शक्तिशाली वेरिएंट पहले संक्रमित हो चुके लोगों, फुली वैक्सीनेटेड लोगों या दोनों को ही बीमार बना रहा है। ये जल्द ट्रांसफर होता है और लक्षण भी पुराने कोरोना वेरिएंट्स के मुकाबले जल्दी सामने आ जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन में एक मरीज संक्रमित होने के बाद 18 लोगों को संक्रमित कर रहा है। BF.7 से संक्रमित होने वाला एक मरीज औसतन 10 से 18.6 लोगों को एक बार में इन्फेक्ट करने में सक्षम है। शायद यही वजह है कि चीन में कोरोना केसेस दिनों में नहीं बल्कि घंटों में दोगुने हो रहे हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और फ्रांस में एक हफ्ते में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। वहीं वर्ल्डोमीटर.info के डेटा के मुताबिक एक हफ्ते में दुनिया में कोरोना के 34,84,000 मामले सामने आए। वहीं 9,928 लोगों की मौत हो गई। चीन में 7 दिन में 15,548 केस और 7 मौतें रिपोर्ट की गई। हालांकि एक्सपर्ट्स को आशंका है कि सही आंकड़ा छुपाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मरीजों की संख्या कई गुना ज्यादा है। बताया जा रहा है कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली। वहीं अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन ने दावा किया कि चीन में अप्रैल की शुरुआत में कोरोना का पीक आएगा।
उस समय तक मौतों की संख्या 3,22,000 तक पहुंचने की आशंका है। वहीं अमेरिकी साइंटिस्ट एरिक फेगल-डिंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि 90 दिन में चीन की 60% आबादी यानी करीब 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।